नमस्कार। सबसे पहले आप सभी दर्शकों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं हूं आपके साथ अंजलि और आप देख रहे हैं एस्ट्रो साइंस। मेरे साथ हैं एस्ट्रो साइंटिस्ट गुरुदेव जीडी वशिष्ठ जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दाता खुशियां दे, सदा सुखी रखे। कहते हैं कि हर तरह के संकटों से बचने के लिए होली का दिन महत्वपूर्ण होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस दिन विशेष पूजा, अनुष्ठान या कोई अचूक उपाय किए जाए तो सभी तरह के संकटों से बचकर धन, संपदा और सुख शांति की प्राप्ति की जा सकती है। आइए यहाँ जानते हैं बहुत ही सरल 5 अचूक उपाय। सबसे पहले गुरुदेव जी से। तो आइए अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले गुरुदेव से जानते हैं कि पारिवारिक शांति बनी रहे होली खेलने के बाद ऐसा क्या खास किया जाना चाहिए जिससे कि रिश्तों की जो मधुरता है वो कायम रहे। आज का दिन जब हम बड़े हर्षोल्लास के साथ होली को मनाते हैं, खुशियाँ बांटते हैं और अपनों के साथ गले मिलकर के अपने गिले शिकवे दूर करते हैं, तो सही मायने में कईयों के लिए तो ये बहुत ही अमृतमय दिन बन जाता है। लेकिन कईयों के इस दिन रिश्ते बिगड़ भी जाते हैं। समझ गए? कोई ना कोई कहासुनी हो जाती है, किसी न किसी बात का बुरा लग जाता है और कोई ना कोई अपने आप ही ऐसे हालात बनते हैं कि मन के अंदर द्वेष भी पैदा होता है, उतावलापन भी पैदा होता है जी। तो सही मायने में इन सब से दूर हमें अपने आप को इस दिन जोश के अंदर, होली तो ज़रूर खेलनी चाहिए लेकिन जोश के अंदर होश नहीं खोना। कहने का मतलब ये है कि अंदर से अपने मन को काबू में करके रखें और ये अपने आप से वादा करके घर से निकलें कि आज हम जोश में होश नहीं खोएंगे, बिल्कुल आराम से खुशी से होली मना के आएंगे। पहला सूत्र तो ये है। दूसरा, जब आप होली खेल के हट जाएं, आप जब नहा धो भी लें, उसके बाद में ग्रहों की, सारे ग्रहों की माँ चंद्रमा को बोला जाता है और चंद्रमा से ही देसी घी भी माना जाता है। और ऐसी अवस्था के अंदर अगर आप इस बहुत ज़्यादा रंगों के प्रयोग से आपके अंदर उतावलापन बना हुआ है और दिमाग स्थिरता की तरफ नहीं आ रहा है, ज़्यादातर के साथ ये होता है, और बहुत ज़्यादा नींद चढ़ती है, तो ऐसे हालात के अंदर अगर फ़ौरन नहाने के बाद आप अपने माथे पर देसी घी की मालिश करते हैं, समझे, ये आपके लिए अमृतमय होगा। क्योंकि देसी घी की मालिश करते ही ऊर्जा बैलेंस होने लगेगी, ठहराव आने लगेगा और जो कल मैंने बताए थे आपके लिए पॉजिटिव कलर, उनका एक सही और सटीक असर आपको अपने अंदर होता हुआ नज़र आने लगेगा। तो सही मायने में दिमाग के भूचाल को रोकने के लिए और जल्दी आप अपने डिसीजनों तक पहुँचे, अच्छे बुरे को समझ सके, इसके लिए सबसे उत्तम है आज अपने माथे पर देसी घी की मालिश ज़रूर करें और शाम के वक्त में मीठे चावलों का भोजन बना करके, किसी भी रूप में, कोई चाहे गुड़ के रूप में चीनी डाल करके या और किसी भी तरह से मीठे चावल का भोजन बना करके उसको ज़रूर ग्रहण करें, जिससे कि आपकी सारी ऊर्जाएं संतुलित हो करके आपको बहुत अच्छा मार्गदर्शन देगी। तो अब बारी है राशिफल जानने की। सबसे पहले जानते हैं मेष और वृश्चिक राशि वालों के लिए होली खेलने के बाद उन्हें क्या करना चाहिए। गुरुदेव। मेष और वृश्चिक राशि गर्म राशि है, जल्दबाजी, उतावलापन है। एक रिसर्च हुई कि सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट किन राशि वालों के होते हैं, तो वो मेष और वृश्चिक वाले जो के ही निकल के आए, क्योंकि इनके अंदर मंगल की ऊर्जा ज़्यादा होती है, उड़ने की ऊर्जा ज़्यादा होती है। तो जब बहुत सारे रंगों के समावेश से हम होली खेलते हैं तो उस वक्त ये ऊर्जा और भड़क जाती है। तो ऐसी अवस्था में जो मैं अभी बता करके हटा हूँ, इन लोगों को तो ख़ास तौर पे होली खेलने के बाद, स्नान करने के बाद अपने सर में भी देसी घी की मालिश करनी चाहिए और माथे पर तो देसी घी की मालिश करनी ही चाहिए। और इसके साथ में बिल्कुल हल्के रंग के कपड़े पहने, जैसे वाइट कलर, पिंक कलर, बिल्कुल जो भी पहनना है लाइट कलर का पहन लीजिए, ठीक है। और साथ में चांदी का कोई भी गहना आपके घर पे पड़ा हो, चांदी का चकोर टुकड़ा हो, डिब्बी हो, चांदी की डिब्बी हो तो उसमें चावल भर के आज के दिन तो ख़ास तौर पे अपनी जेब में रखिए, और नहीं तो किसी भी प्रकार से चांदी वो अपने हाथ में रखिए, जेब में रखिए, बार बार उसको टच करिए। इससे करना क्या होगा, बहुत जल्दी आपकी कंसंट्रेशन डेवलप होगी। जो एकदम ऊर्जा अस्थिर हुई है और एकदम उतावलापन बना हुआ है, वो ठहराव में आएगा। और इनकी तरफ से, यानी कि मेष और वृश्चिक राशि वालों की तरफ से कोई भी ऐसा वाकया नहीं होगा जिसके कारण
कोई कलेश के हालात घर में खड़े हों, और अगर मान लो रंगों को खेलते हुए कलेश हो भी चुका है, तब भी आप इन चीज़ों का प्रयोग करके देखिए, आपके लिए उत्तम हालात बनेंगे, संधि वाले हालात बनेंगे और आपस में प्यार बढ़ाने वाले हालात ज़रूर बनेंगे। तो वैसा करते हैं, 2 और राशियां हैं जिनके बारे में जान लेते हैं कि होली खेलने के बाद उन्हें क्या विशेष उपाय करने चाहिए। वो 2 राशियां हैं, वृषभ और तुला। गुरुदेव। वृषभ और तुला, ये जब जोश पे आती हैं तो ये मंगल के जोश से भी कहीं आगे निकल जाती हैं। धैर्य पे आती हैं तो इतने अच्छे रिजल्ट देती है कि पूछिए मत। लेकिन इन लोगों के अंदर चाहत हमेशा ही बनी रहती है। हर वक्त इनको लग्जरी, विपरीत लिंगी, सुख, अपने सहूलियतें, ये सब चाहिए होती हैं। लेकिन इनके लिए जो मेहनत करनी होती है, इनसे ये पीछे नहीं हटते। अब ये सारी चीज़ें इनके अंदर चाहत में होती हैं, लेकिन जो ज़्यादा कलर का प्रयोग होना, ज़्यादा रंगों का प्रयोग होना, ये इनके अंदर भी उतावलापन और भटकाव लाता है। और ऐसे में ये भी जल्दबाजी के शिकार हो जाते हैं और जल्दबाजी के अंदर इनके पास से भी गलतियां हो सकती हैं। फिर ये लोग जब किसी की तारीफ़ करके कुछ खास करवाना चाहते हैं तो ये इसका खास गुण है। तो जब ज़्यादा रंगों के प्रयोग से कहीं ऐसा भी हो जाता है कि कुछ ज़्यादा ही तारीफ़ कर जाते हैं कि जिसको सामने वाला भी नेगेटिव लेकर के जा सकता है। तो अपने जोश को, अपनी चाहतों को काबू में रखते हुए होली खेलने के बाद अगर आप गुड़ के आटे का पेड़ा गाय को दे करके आएँ, ये अति उत्तम है। या फिर वो भी नहीं, किसी भी प्रकार का थोड़ा सा चारा अगर आप गाय को दे कर के आएँ, वो बहुत उत्तम है। और होली खेलने के बाद अगर बेसन की किसी प्रकार की मिठाई आपके पास घर में रखी है, नहीं तो थोड़ा सा आप देसी घी के अंदर बेसन बना करके, चीनी डाल करके आज के दिन वो थोड़ा सा अगर आप खा करके चलते हैं, तो यहाँ पर क्योंकि जब शुक्र का जोश बहुत भड़का हुआ होता है, तब बृहस्पति भले ही इनके दुश्मन हैं, लेकिन ठहराव वही लाते हैं। तो ऐसी अवस्था के अंदर मीठे बेसन का देसी घी में बना हुआ जो हलवा होता है, आप उसे हलवा बोल सकते हैं, उसका थोड़ा सा प्रयोग आपके लिए करना आपको हर तरह के सुख और सुकून को प्रदान करने वाला होगा। और जो सबसे बड़ी बात है, चाहते आपकी ज़्यादा बढ़ जाती है होली वाले दिन, तो उनको ठहराव देने के लिए और वो अकल देने के लिए कि जिससे कि बहुत आसानी से आप अपनी मंशाओं को भी पूरा करें, ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद सिद्ध होगा। गाय को कुछ ना कुछ खिलाना और शाद में देसी घी के अंदर बेसन मीठा बना करके खाना। और वैसे भी कहते हैं कि गौ सेवा करना चाहिए, इससे बहुत फल भी मिलते हैं, आपको तरक्की भी मिलती है। और जो गुरुदेव ने उपाय बताया भी वो आप कर सकते हैं। अब ज़रा आर्थिक समृद्धि कैसे हो, इसके लिए भी बात करते हैं कि क्या कोई वस्तु दान करने से भी होली खेलने के बाद आर्थिक समृद्धि घर में बनी रहती है? कल आपको बताया आंगन में रखने वाला सबसे उत्तम उपाय है। ठीक है, आज के दिन अगर आप आर्थिक समृद्धि को बढ़ाना चाहते हैं, उसके लिए कुछ करना चाहते हैं, तो आज शाम का दिन आएगा। कहने का मतलब 4 बजे से लेकर के शाम को 7 साढ़े 7 बजे तक का जो समय है, इसके अंदर अगर आप किसी भी प्रकार का कुछ भी खट्टा मीठा चटपटा बना करके अगर आप गरीबों में वितरित करते हैं और वही खट्टा मीठा चटपटा आप पक्षियों को डालते हैं, तो आपके लिए उत्तम रहेगा। और एक और ख़ास, मैंने अभी बताया कि सब ग्रहों की माँ चंद्रमा है, तो कोई भी ग्रह चंद्रमा यानी अपनी माँ को दुखी नहीं करता। तो माँ का भी फर्ज यही है कि वो अपने आंचल के अंदर अपने सारे बच्चों को लेकर के उनको प्यार दुलार करे। तो अब आपके घर पर कई प्रकार के रंग बिखरे हुए होंगे, समझिए, और उनकी ऊर्जा का संचार अभी भी हो रहा होगा। तो ऐसी अवस्था के अंदर ज़्यादा देर तक उतावलापन रहना, ये एक इंसान के लिए अच्छा बिल्कुल नहीं होता। तो आपने होली खेल ली, उतना अच्छा बन रहा, लेकिन आप अपने आप में ठहराव और साथ में धन धान्य की समृद्धि के लिए जो आप प्लान करने लगे हैं और आपका घर सवरे और नेगेटिव ऊर्जा पूरी तरह से आपके घर से निकल जाए, इसके लिए आपको 2 काम करने हैं। और वो काम क्या है? थोड़ा सा दूध डाल के बाल्टी के अंदर आप पहले अपने घर में जहाँ रंग ज़्यादा बिखरे हुए हैं उस जगह को धो के पोछा मार दीजिए। सबसे पहला कार्य ये करना है। और उसके बाद में कोई भी उपला, गाय का आप गोबर का उपला लें, उसको लेकर के उसके ऊपर थोड़ा सा देसी घी डालें और उसके ऊपर आप देसी खांड डालें और 2-4 कपूर की टिक्की लेकर के उसको आप जला दें। और उसका धुआं जब आप अपने घर के अंदर घुमाएंगे, उसके साथ में
आप मंगल मूर्ति की पूजा करें, समझ गए, या अपने जो भी आपके इष्ट है उनको याद करें और ये कहें कि प्रभु हमारे घर को पवित्र करें और किसी प्रकार की नेगेटिव ऊर्जा हमारे घर में ना आए और हमें सुख और समृद्धि का वास दें। तो ये उपले के साथ में देसी घी डाल के, कपूर डाल के और उसके ऊपर देसी खांड नहीं तो शक्कर डाल करके आप जो उपाय करने वाले हैं, ये आपके इष्ट को खुश करेगा और किसी भी प्रकार की बुरी ऊर्जा को आपके घर से दूर करेगा। बिल्कुल सही बात है। अब कुछ और राशियों के बारे में जानकारी ले लेते हैं गुरुदेव से। वो राशियां हैं मिथुन और कन्या। मिथुन और कन्या वालों को क्या करना चाहिए होली खेलने के बाद, कोई खास उपाय? होली खेलने के बाद मिथुन और कन्या वालों को भी यही देसी घी की मालिश पहले माथे पे, फिर उसके बाद दूध के साथ में रंगों वाली जगह को धोना, साफ करना, ये तो ज़रूर है। और तीसरा वही उपले के ऊपर देसी खांड बना करके जलाना, ये तो सबके लिए कॉमन है। लेकिन इनके लिए जो बहुत ख़ास है वो क्या है, आज के दिन आपकी दिमागी क्षमताओं को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए और साथ ही अपनों के साथ रिश्ते सुधारने के लिए, और मिथुन और कन्या वालों को बहुत जल्दी नसों के संबंधित, दांतों से संबंधित, मसूड़ों से संबंधित, सुगंध ना आने से संबंधित और स्वाद ना आने से संबंधित प्रॉब्लम पकड़ लेती है। ठीक है, इनमें से कोई भी प्रॉब्लम आपके साथ में ना रहे, आज के दिन मूंग की दाल की खिचड़ी का सेवन करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और मूंग की दाल की खिचड़ी के सेवन के साथ में लाल रंग से सख्त परहेज रात्रि के वक्त में बना करके चलना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। और जो वर्जित है, आज के दिन अगर हो सके तो अनार ना खाएं। हाँ, देसी घी में बना खाना आप किसी तरह का भी खा सकते हो। और उसके बाद वही बात, या तो माता रानी की पूजा शाम की आरती के अंदर आप भाग ले, या फिर बाहर जाके छोटी छोटी कन्याओं को कुछ भी दे करके उनसे आशीर्वाद लेकर के आए। आज के दिन हर तरह की बुराई से आपका बचाव और हर तरह से आपकी अंदर की पॉजिटिविटी को बढ़ाने के लिए इतने उपाय ही बहुत ही सक्षम है आपके लिए। गुरुदेव, एक और सवाल जो है वो कई लोगों के मन में है कि होली खेलने के बाद बच्चों को कई बार बुरी नज़र लग जाती है, तो बच्चों को बुरी नज़र से बचाने के लिए क्या करना चाहिए होली खेलने के बाद? बुरी नज़र तभी लगती है जब बच्चे की कोई खासियतें कोई बहुत गौर से देख रहा होता है, और बच्चे चुलबुले होते हैं, थोड़े शरारती होते हैं, तो वो भाग जाते हैं। कई बार तो दूसरों की छोड़ो, माँ बाप की अपनी नज़र भी अपने बच्चों को लग जाती है। तो सबसे उत्तम आसान तरीका जो है वो तो है कि थोड़ी सी फिटकरी ले, बच्चे के सर से लेके पाँव तक उसको आप वारें और वार कर तवे के ऊपर उस फटकरी को गर्म करना शुरू कर दें। फटकरी पिघल जाएगी, पिघल के वो एक पतासे के रूप में आ जाएगी। फिर उसके बाद में उसको आप उठाएं और उसको पीस करके पानी के अंदर बहा दें, क्योंकि वो बिल्कुल बुरादा बन जाएगी। ये सबसे आसान तरीका है बच्चे की नज़र उतारने का। अगर नज़र ऐसी लग गई है कि बच्चे का स्वास्थ्य भी खराब हो रहा है और उसको बहुत ज़्यादा रोना आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, तो ये मंगल वाली नज़र होती है। और ये मंगल वाली नज़र सिर्फ़ और सिर्फ लाल मिर्च से उतरती है। तो ऐसी अवस्था के अंदर आपको 9 लाल मिर्च लेनी है, साबुत डंडी वाली। इसे बच्चे के सर से पाँव तक 7 बार घुमा करके इसकी नज़र उतारें और इनको थोड़े से कोई भी आग, कागज़ की, गत्ते की या उपले की जला करके उसके अंदर जलने के लिए डाल दीजिए, जो कि दूर से ही आपने फेंकनी है। तो इससे आपके बच्चे की ये वाली नज़र भी उतरेगी। एक और प्रकार की नज़र होती है, और वो नज़र होती है जब आपका बच्चा ज़िद्दी हो जाता है, किसी बात को सुनता नहीं है, अपनी मनमर्जी करना चाहता है और नेगेटिव सोचता है। तो इस प्रकार की नज़र को तेल की बत्ती के साथ, यानी कि सरसों के तेल की बत्ती के साथ उतारा जाता है। कैसे? आपके बच्चे का जितना कद है उसका काले रंग का धागा सर से लेकर पाँव तक नाप के उसको 8 बार ऊपर नीचे जोड़ लीजिए, यानी 8 धागों का वो तंत बन जाएगा। उसको फोल्ड करके इतना बड़ा बना लीजिए। फोल्ड करके उसको सरसों के तेल में डिप करके किसी कील वगैरह पे टांग के उसको आग लगा दीजिए। तो इससे वो टिप टिप करके जो बूंद गिरेगी, समझ लीजिए कि आपके बच्चे की नज़र उतर रही है। और जब ये अब आपको आज से शुरू करना है और रोज़ एक बार करना है, जिस दिन ये लगातार जल के निकल जाए, समझ लीजिए आपके बच्चे की नज़र हट गई और हर तरह से उत्तम हालात पैदा हो गए।
तो गुरुदेव ने जो उपाय बताया है वो अपने बच्चों के लिए आप जरूर करें। कई बार ऐसा होता है जाने अनजाने हम नोटिस नहीं कर पाते हैं और बच्चों को बुरी नजर लग जाती है, तो ये सरल उपाय है, आप अपने घरों में जरूर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब कुछ और राशियों के बारे में जान लेते हैं, जिनमें से एक राशि है गुरुदेव कर्क राशि। कर्क राशि वालों को क्या करना चाहिए होली का त्योहार मनाने के बाद? मैं जो अपने घर में कर्क राशि वालों को कराता हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। कर्क राशि को सबसे ज़्यादा उतावलापन आता है, जैसे समुद्र में ज्वार भाटा आता है, और ये सबसे ज़्यादा शांत भी होते हैं, जैसे हमारे झील और तालाब शांत होते हैं। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन यही बनती है। इन लोगों को होली के बाद में हर तरह से उत्तम करना, यानी कि मंगल की मदद दे देना। और मंगल की मदद देने का इनके लिए सबसे उत्तम तरीका क्या है? आप एक ठंडा पेय बनाएं मीठे दूध का, उसके अंदर आप चाहे शरबत डाल लीजिए, कोई शहद डाल लीजिए, चीनी डाल लीजिए, कुछ भी करके अगर ये मीठा शरबत आप होली खेलने के बाद 1, 2 या 3 गिलास थोड़े थोड़े समय के बाद पीते हैं, इतना ही बहुत है आपके लिए, और ये आपके अंदर की पॉजिटिविटी को बढ़ाएगा। अगर किसी भी तरह की बुरी ऊर्जा आपके घर के अंदर प्रवेश कर रही है, उससे मुकाबला करने की ताकत देगा। और जो सबसे बड़ी बात है, कर्क राशि वाले अगर आज के दिन सांझ के वक्त में भी भोलेनाथ की जाकर के पूजा करते हैं और उनको फूल अर्पण करते हैं, तो किसी ने किसी भी तरह का कोई बुरा प्रयास आपके लिए किया हो, आप उन फूलों के साथ भोलेनाथ को ही अर्पण कराते हैं और बाकी भोलेनाथ देख लेंगे, आपको डरने की जरूरत नहीं। कर्क राशि वालों के लिए इतने आसान उपाय, ये वाकई में आपके जीवन में वरदान है जी। एक और राशि है गुरुदेव सिंह राशि। सिंह राशि वाले होली का त्योहार जब मना ले तो क्या कोई खास उपाय करना चाहिए या किसी विशेष भगवान की पूजा अर्चना? सिंह राशि यानी कि नारायण जी, और नारायण जी को जब उनकी पसंद की चीज़ मिल जाती है, माँ लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, तो उससे बढ़िया उन्हें कुछ नहीं लगता। क्योंकि नारायण जर जोरु ज़मीन इन तीनों के कारक भी माने जाते हैं, क्योंकि यही कमाते हैं सब चीज़ों को। तो ऐसी अवस्था के अंदर नए ब्याहे जोड़े को पतीसा या किसी बेसन की मिठाई बने तो बेसन के लड्डू किसी को खिलाना अपनी ऊर्जा को कई गुना बढ़ाता है, नेगेटिविटी को हर तरह से मारता है। और दूसरा, अपने जीवन साथी के साथ खुश रहना, और आज के दिन भले उसकी चापलूसी कर लो, अच्छा है, समझ गए? तो उसके साथ में इस ऊर्जा को और प्रबल करना, ताकि आपके दुश्मनों की किसी भी प्रकार की चाल या उनकी ऊर्जा काम में ना आए और आपकी ऊर्जा इतनी बड़ी हुई हो कि वो आपकी हर तरह से रक्षा करे। इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। और शाम के वक्त में लक्ष्मी नारायण का छोटा सा पूजन पंडित जी से करवा करके उनको कुछ थोड़ी सी दक्षिणा दीजिए और वहाँ से तिलक लगवा करके घर पे आइए। देखिए आपके घर के लक्ष्मी नारायण यानी आप और आपका जीवन साथी किस प्रकार से खुशहाली और तंदुरुस्ती को पाते हैं। बहुत अच्छा उपाय बताया है गुरुदेव ने। गुरुदेव, क्योंकि लगातार हम बात कर रहे हैं कि होली का त्यौहार मनाने के बाद, होली खेलने के बाद क्या खास उपाय हमें किया जाना चाहिए? अगर हम बात करें, घर में कई लोग बीमार हो रहे हैं, बार बार बीमार हो रहे हैं, बीमारियां देखने को मिल रही हैं, नेगेटिविटी है, तो इन सबको दूर करने के लिए क्या कोई खास उपाय किया जाना चाहिए? जैसे हमने कल बताया था कि इन दिनों के अंदर नए अनाज बहुत सारे उपज रहे होते हैं, जो थोड़े अभी कच्चेपन पे होते हैं, उनको आग के अंदर भून के खाना सही मायने में बीमारियों से वही बचाता है। और जो आपने अपने घर के मध्य के अंदर जो अनाज रखे थे, आप उसको अगर थोड़ा सा मीठा डाल के, वैसे आप नमकीन बनाइए लेकिन उसमें थोड़ा सा मीठा भी डालिए, चाहे गुड़ का चाहे चीनी का, जो आपकी मर्जी, वो बना करके परमात्मा को भोग लगा के और कुत्ते, कौवे और गाय को थोड़ा सा वो देने के बाद अगर आप उसका सेवन करते हैं, तो आपको पता नहीं है कि आज का दिन खास तौर पे खास ऊर्जाओं को बढ़ाने के लिए बना है। और ख़ास ऊर्जाओं को बढ़ाने के लिए बहुत कुछ स्पेशल नहीं करना होता। हमारे आसपास के माहौल के अंदर ये सारी चीज़ें ऊर्जावान हैं। जब इनका मिश्रण हम इकट्ठा करके इनका सेवन करते हैं खास दिन के अंदर, तो हमारे अंदर की बहुत बड़ी क्षमताओं को बहुत बड़ा बल मिलता है और वो और निखर करके आती हैं। तो ऐसी अवस्था में अगर हमारे अंदर की क्षमताएं ही निखर जाएं, तो तब कुछ भी कमाना हो दुनियादारी के अंदर, कुछ भी पाना हो, कहीं तक भी पहुंचना हो, उसके लिए हमें बहुत बड़ी मदद मिलती है। सही मायने में इंसान ही तो सुविधाओं को कमाता है। तो अपने अंदर की इस ऊर्जा को बढ़ाएं और सुविधाएं कमाएं। यानी कि खुद ही पॉजिटिव आप रहें, पॉजिटिविटी आपके घर में ज़रूर आएगी।
दो और राशियां हैं जिनके बारे में जान लेते हैं कि होली खेलने के बाद उन्हें क्या करना चाहिए। वो दो राशियां हैं धनु और मीन राशि। इन दो राशि वालों को क्या करना चाहिए? धनु और मीन राशि, ये सच में ये हवा की राशियाँ हैं, ब्रह्मा जी की राशियाँ हैं, गुरुदेव की राशि है, याददाश्त की राशि है और स्वास्थ्य को अच्छा रखने की राशि। आपको एक बात बताता हूँ, जन्म कुंडली के अंदर अगर बृहस्पति खराब ना हो तो किसी भी इंसान को कभी भी कोई बीमारी लग ही नहीं सकती, जो छोटी छोटी बीमारियाँ लगी रहती हैं। तो आज के दिन सबसे उत्तम आपके लिए अपनी ऊर्जाओं को बैलेंस करना, अपनी ऊर्जा को बढ़ाना, पॉजिटिव ऊर्जा को, और किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिव ऊर्जा आप पर असर ना कर सके, इसके लिए सबसे उत्तम है केसर वाला दूध पीना। यानी कि जब आपने स्नान कर लिया, खेल के हट के, उसके बाद में केसर वाला दूध बनाइए, उसको थोड़ा ठंडा कीजिए और उसका प्रयोग करिए। देखिए क्या है, केसर नहीं है आप हल्दी वाला दूध पी लीजिए, वो भी आपके लिए बहुत उत्तम है। और आज के दिन खास तौर पे चने की दाल बिना लहसुन प्याज के बना करके आप रात्रि के वक्त पे उसका सेवन करिए अपने खाने के अंदर। और साथ में सेब जो फल है वो बृहस्पति का फल है, उसका सैलड के रूप में आप प्रयोग करके देखिए, आपको बहुत बहुत लाभ होगा।